कक्षा 11 कृषि वर्ग हमारे चैनल समांतर श्रेणी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो लाइक समांतर श्रेणी में कुछ जो महत्वपूर्ण सवाल है कर देना, उनके बारे में आप देख लें। समझ में आ गया अनुरोध राम खिलाड़ी जी? समझ में आ गया? तो समांतर श्रेणी की सर्वप्रथम पहचान है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में यदि आपको सबसे पहले एक नंबर में पूछा जाएगा सर्वांतर, पिछली साल भी पूछा जा चुका था एक नंबर में सर्वांतर। सर्वांतर मतलब होता है डी। सर्वांतर यानी कि हर संख्या का अंतर, जो उनमें क्रमागत संख्याएं दी होती हैं बेटा उनका अंतर। जैसे पीछे की संख्या 7 है, आगे की 6, तो अंतर कितना आ गया? ए। दूसरा इसी में टॉपिक है, यदि पदों की संख्या ज्ञात करनी हो तो पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a पहला पद, n पदों की संख्या, d सर्वांतर। तीसरा आ गया आपका, यदि योगफल बूझे, योगफल को लिखते हैं Sn, Sn बराबर n बटे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्रम वही है, n पदों की संख्या है, पहला पद है, n पदों की संख्या है, d सर्वांतर है। तो इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। और ये तीनों फार्मूले आपको याद होंगे तो 2 नंबर में आपका योगफल पे सवाल आना है, और 2 नंबर का इसमें, और 1 नंबर का पहला सिर्फ अंतर ज्ञात करने के लिए। तो आपका जो राहुल टॉप 10 है, इसका पहला सवाल है, -64 -56 -48 डॉट 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 का सर्वांतर बताओ। सर्वांतर अभी आपको हमने बताया कि अंतर, और ये पिछली साल 1 नंबर में आया था। तो सर्वांतर लिखोगे आप यानी कि डी, और हिंदी में लिखना चाहे तो हिंदी में लिख दें सर्वांतर डी। क्या बताया था आपके लिए, क्या समझाया गया था कि पीछे वाली संख्या में से आगे वाली संख्या घटा देना। पीछे वाली संख्या है -56, माइनस आगे वाली घटाई तो -64। 56 तो वैसे ही है माइनस के, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस 64। कितने बचे बेटा? 8। तो इस प्रकार इसका सर्वांतर कितना आ गया? 8। निकाल लेंगे आप लोग। नेक्स्ट सवाल है, कह रहे हैं एक श्रेणी का, दूसरा सवाल है राहुल टॉप 10 का, कह रहे हैं एक श्रेणी का सर्वांतर ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद a बराबर 7 है, और कह रहे हैं 13वां पद कितना है बेटा? 43। इसका सर्वांतर पूछ रहे हैं, तो सर्वांतर डी लिख के क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। 13वां पद है तो आपके लिए पदों की संख्या का सूत्र जो बताया गया है, Tn बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना आ गया बेटा? 43। n की वैल्यू क्या लगा दोगे यहाँ, और a की वैल्यू कितनी लगा दो? 7 प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो गया बेटा? 43। 7 प्लस 12 डी बराबर कितना हो गया? 43। ये 7 जब इस पक्ष में है तो प्लस के हैं, जब इनका पक्षांतर करेंगे तो काय के हो जाएंगे बेटा? 43 माइनस 7 12 डी। 43 में से 7 जाएंगे तो बेटा कितने बचे? 36। 12 तिया, तो इसका सर्वांतर कितना निकल के आया? ये 2019 में आया है आपके पेपर में। 5वां सवाल है आपका राहुल टॉप 10 का। राहुल टॉप 10 का आपका 5वां सवाल है। 5वां सवाल करने के लिए आपको इसकी श्रेणी ज्ञात होनी चाहिए। 5वें सवाल में 5, 9, 13 डॉट 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 का 10वां पद बताओ। आप लोगों को ज्ञात होगा a का मान कितना है इसमें बेटा? 5।
डी का मान निकालने के लिए 9 में से 5 को घटा देते हैं, कितने बचे बेटा? और एन कौन सा है? 10वां पद बूझ रहा है। तो इसका फार्मूला आपके लिए पता है, टी एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ए की वैल्यू कितनी है बेटा? एन की वैल्यू 10 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है? 5 प्लस 10 में से 1 गया, 9 गुणा 4, 5 प्लस 9 चौक कितने हो जाएंगे? 36 और 5 कितने हो गए? ये भी सवाल आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो 8वां सवाल है, योगफल पर आधारित है। कह रहे हैं 1, 5, 9, 13 डॉट 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 के 50 पदों का योगफल बताओ। कंडीशन यहां पर आपकी उल्टी आ गई है, वहां पर पदों का संख्या ज्ञात करनी थी और यहां पर क्या ज्ञात करना है? फार्मूला बिल्कुल सेम है, फार्मूला तो बिल्कुल सेम है, तो बहुत ही सरल है। ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? डी की वैल्यू निकाली तो 5 में से 1 को घटा दिया, कितने बचे बेटा? एन कितने हैं बेटा? और पदों के योगफल का बहुत ही सरल सूत्र बताया था भैया ने, किसी को याद है? नहीं याद है? यदि नहीं याद है तो इसे जरूर याद कर ले। एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू कितनी है? बटे 2। ए की वैल्यू बेटा 1, एन की वैल्यू 50 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है बेटा? 2 से इन्हें काटा तो कितने आए? 50 को 2 एक कम 50 में से 1 गए तो कितने बचे? गुणा 25 और इन्हें सॉल्व कर लो। 4 नेम 36 हासिल लगे 3, 4 चौक 16 और 3 हासिल के कितने हो गए? 196 में 2 जुड़ गए तो कितने हो गए बेटा? 198। अब आपको अगर पहाड़ा याद है तो पहाड़े से कर लेना, वरना ऐसे देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं आराम से। 25 अट्ठे 200 हासिल लगे 20, 25 नेमा 225 और 20 245। हाँ 45 के 5 ले लिए और 24, 25 एकम 25 और 24 कितने हो जाते? 49। तो इसका आंसर कितना आ गया बेटा? 4950। ये सब। तो अगला सवाल है आपका योगफल का। श्रेणी को इन्होंने चेंज करके दे दिया है जिससे कि गलतियां आपसे हो जाए। श्रेणी दी है इन्होंने 10 प्लस 14 प्लस 18 डॉट 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 के 16 पदों का योगफल ज्ञात करो। प्रथम पद का मान इसमें कितना बेटा? 10। डी की वैल्यू निकालने के लिए 14 माइनस 10 कितने बचे बेटा? एन कितना पूछ रहे हैं? 16। 16 पदों का योगफल, और योगफल का मतलब एसएन पूछ रहे हैं, एसएन पूछ रहे हैं। एसएन बराबर क्या होता है बेटा? एन बटे 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एन की वैल्यू कितनी है? 2a की वैल्यू 10, n की वैल्यू 16 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी हो गई? 2 अट्ठे कितने हो गए? 8, 10 दूनी कितने हो गए? 16 में से 1 क्या, कितने बचे? 15 चौका 60 और 20 कितने होते हैं? 80। अट्टू अट्टू पीछे का 0 लिख दिया, ज्ञात हो गया योगफल आपका। 14 नंबर है राहुल टॉप 10 का, और ये 2013 में आया है। बहुत सरल है। कह रहे हैं किसी श्रेणी का 5वां पद 11 है। क्या नंबर सवाल है बेटा? 14। कह रहे हैं 5वां पद कितना है बेटा? 11। 5वां पद है 11। तो a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी बराबर बेटा 11। तो a प्लस 4d बराबर कितना हो गया?
अब इसी का दूसरा कह रहा है कि और उसका नवा पद 7 है, नौवा पद 7 है। तो a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो गया? तो a प्लस 8d बराबर कितना हो गया? 7। समीकरण ओ पहली वाली समीकरण 1। तो a प्लस 4d बराबर 11 लिख लेते हैं, इसे सॉल्यूशन कर देते हैं। दो चर रह की समीकरण से जो कट गए 4d, और यहां पर माइनस के कितने बचे? 4। तो d की वैल्यू कितनी आ जाती है? -1। अब ये कह रहे हैं a का भी मान निकाल लो, d का मान रखने समीकरण 1 में रखने पर। तो a प्लस 4 माइनस 1 बराबर 11। तो a माइनस 4 बराबर 11, माइनस के 4 उधर गए तो काय के हो जाएंगे? तो 11 और 4 कितने हो गए? इनका कथन ये था कि 16वां पद ज्ञात करो, 16वां। तो a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। a का मान कितना है बेटा? 16 में से 1 गया तो कितने बचे? 15। और d की वैल्यू कितनी है? तो 15 माइनस कितना बचा? क्या आंसर निकल के आया? 0। दैट्स ऑल।